चलिए, कल हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू किया, शुरू किया था। उसमें हमने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया था। आज हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बेसिस पे ये क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ, और फिर आज आपकी यही असाइनमेंट होगी, आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे जो कल शुरू की थी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शो दैट द मैट्रिक्स ए गिवन बाय ए 1 -1 5 -1 2 and 1 5 1 and 3 जिसके ये एलिमेंट्स हैं, इस सिमेट्रिक। ये क्या है? सिमेट्रिक। सो वी हैव, हमारे पास मैट्रिक्स ये है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 -1 5 -1 2 and 1 5 1 and 3। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। चलिए, पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, दैट मीन्स ए का ए डैश निकालते हैं और रोज को कॉलम में बदलेंगे। तो 1 -1 और 5 वाली रो को हमने कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो -1 2 और 1 को, इसको भी हमने कॉलम में लिख दिया, और 5 1 और 3 इसको भी हमने कॉलम में लिख दिया। तो ए का बन गया ए डैश, इसका ट्रांसपोज निकल गया। अब 1 -1 5 -1 2 और 1 5 1 और 3 ये वही है जो ए था, सेम एलिमेंट्स है। सो जब ए का डैश ए के बराबर हो गया, क्योंकि ये इस जो ए डैश के एलिमेंट्स हैं वही सेम ए के हैं। सो व्हेन ए डैश इज इक्वल टू ए, देन जो मैट्रिक्स हमारा ए था, सिंस ए डैश इज इक्वल टू ए, दिस शोज ए इज सिमेट्रिक। अब सेकंड पार्ट क्या है? शो दैट ए मैट्रिक्स गिवन बाय ए जिसके एलिमेंट्स दिए हमें इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले ए डैश ए के बराबर निकला तो वो सिमेट्रिक है। अब हमने शो करना है ये जो मैट्रिक्स ए है स्क्यू सिमेट्रिक्स है। चलिए, ए को लेते हैं, ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स हैं 0 1 and -1 -1 0 and 1 1 -1 and 0। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक का बनेगा अगर इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर होगा। चलिए, पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए डैश किसके बराबर आया? ऊपर वाली रो को कॉलम में लिखा, सेकंड रो -1 0 and 1 को, इसको भी कॉलम में, 1 -1 और 0 इसको भी कॉलम में लिखा। तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया तो ए का बन गया ए डैश। अब इनका माइनस बाहर निकालो, ये माइनस बाहर है तो 0 का 0 रहेगा। अब ये -1 था तो हमने 1 लिखना है क्योंकि माइनस बाहर है। अब ये 1 था तो माइनस बाहर है तो अंदर -1 होगा, तो अभी माइनस माइनस टकराएंगे, माइनस प्लस 1। तो आपने देखा माइनस बाहर आ गया, और ये सारे एलिमेंट्स कौन से हैं? 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 and 1 -1 0 and 1 1 -1 0 1 -1 and 0। ये सारे के एलिमेंट माइनस बाहर है, ये सारे एलिमेंट्स बाकी किसके बराबर हैं? ए के। दैट मीन्स माइनस बाहर है और ये सारा एलिमेंट्स वाला मैट्रिक्स बन गया ए। सो ए डैश किसके बराबर आया अब? -a के। सिंस ए डैश इज इक्वल टू -a, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इन दोनों पार्ट्स में आपने देखा, व्हेन ए डैश इज इक्वल टू ए, पहले ए का ट्रांसपोज ए डैश निकाला, इफ ए डैश इज इक्वल टू ए देन द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, and if a dash is equal to -a, then the matrix A is skew symmetric। चलिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर ए मैट्रिक्स A जिसके एलिमेंट्स हैं 1 5 6 and 7, वी हैव टू वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है कि A प्लस ए डैश, यानी कि A के साथ अगर उसका ट्रांसपोज ऐड करें तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, और A के साथ अगर उसका ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। चलिए, हम पहले A लेते हैं। ये दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट हम लेफ्ट साइड में करते हैं। वो है, हमें मैट्रिक्स दिया है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 5 6 7। अब हमने क्या शो करना है कि ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए, पहले ए का निकालेंगे ए डैश। तो 1 5 को रो को हमने कॉलम में लिखा, 1 5 6 7 वाली रो को इस कॉलम में लिखा, तो ए का बन गया ए डैश। अब फर्स्ट पार्ट में ए को ए डैश में ऐड करना है। ए प्लस ए डैश क्या होगा? पहले ए को लिखा प्लस ए डैश के एलिमेंट्स लिखे, तो ऐड किया 1 + 1 5 को 6 से सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स ऐड करने हैं। 6 + 5 and 7 + 7, वो कितना आया? 1 + 1 हो गया 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11 और 7 + 7 14। अब a प्लस ए के एलिमेंट्स आपके पास आ गए, तो आपको जो भी चीज़ हो, मान लो a प्लस ए डैश आपका x के बराबर है। चलिए, अगर अब इसका ट्रांसपोज अगर इसी के बराबर हो तो ये a प्लस ए डैश क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। चलिए, हम इसको ऊपर लेके चलते हैं। ए प्लस ए डैश का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो उसके रोज को एक कॉलम में बदल दिया,
तो ये 2, 11, 11, 14 जो है ये क्या है एक्चुअली, जब हमने a प्लस ए डैश का एक और ट्रांसपोज निकाला तो एलिमेंट्स क्या है 2, 11, 11 एंड 14, और ये 2, 11 और 11 और 14 किसके एलिमेंट्स थे, ये थे 2, 11 और 11, 14 किसके एलिमेंट्स थे, a प्लस ए डैश के। इट मीन्स ये जो a प्लस ये जो 2, 11, 11, 14 है ये a प्लस ए डैश के बराबर है। तो इट मीन्स a प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज है वो a प्लस ए डैश के बराबर है। तो जब किसी मैट्रिक्स का किसी चीज़ का ट्रांसपोज उसके ही बराबर हो जाए, ठीक है, तो इट मीन्स a प्लस ए जो है वो सिमेट्रिक है। या इस पार्ट के लिए दूसरा तरीका आप देख सकते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स, कौन से, ये वाला डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये क्या है, सेकंड डायगोनल जो आपको नजर आ रहा है, इसमें ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, दैट मीन्स A12 और ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21। अब चूंकि A12 और A21 इक्वल हैं, किसके, दोनों बराबर हैं 11 के, इट मीन्स a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। एक ये तरीका भी है, और दूसरा तरीका मैंने आपको अभी बताया कि हम a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लेंगे और वो जो ट्रांसपोज आया वो a प्लस ए डैश के ही बराबर है, जो a प्लस ए डैश के एलिमेंट्स थे वही ट्रांसपोज के आए। जब a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लिया, जो एलिमेंट्स आए वो a प्लस ए डैश के ही बराबर हैं, इट मीन्स a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। और सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा, शो दैट a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब चलिए अब a को लेते हैं, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 5, 6, 7 और इसका भी ए डैश निकालेंगे 1, 6, 5, 7। इस रो को कॉलम में लिख दिया, 6, 7 वाली रो को भी कॉलम में लिख दिया, तो ए का बन गया ए डैश। अब ए में से ए डैश सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए माइनस ए डैश क्या हुआ, 1, 5, 6, 7 ए को लिया माइनस ए डैश के एलिमेंट्स लिए, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 1 माइनस 1, 5 माइनस 6 और 6 माइनस 5 और 7 माइनस 7, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आया 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 आया -1, 6 माइनस 7 आया -1 और 6 माइनस 5 आया 1 और 7 माइनस 7 आया 0। अब आपने देखा कि ये जो पिछली दफ़ा तो 11 और 11 सेम आए, लेकिन इस दफ़ा एक 1 है और दूसरा -1, यानी कि A21 इज इक्वल टू, और A21 जो है वो A12 जो है वो -1 है, A12 कैसे, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, A12 -1 है और A21 1 है, दैट मीन्स A12 जो है वो माइनस ऑफ A21 है। तो A12 जो है माइनस ऑफ A21, क्योंकि A12 क्या है, A12 क्या है -1 और 1 की जगह किसने ली है, A21, 1 के बदले A21 की वैल्यू क्या है 1, तो -1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, -1 के बदले 1 की जगह वैल्यू क्या है A21, तो माइनस के साथ 1 की वैल्यू है A21 की वैल्यू 1 है, तो -1 के साथ हम A21 लिख सकते हैं, क्योंकि A12 माइनस A21 के बराबर है, दिस मीन्स A माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। या दूसरा तरीका, ये A माइनस ए डैश का ट्रांसपोज जो है वो इसके नेगेटिव के बराबर आना चाहिए। चलिए इसको लेकर हम चलते हैं, ये देखिए, अब A माइनस ए डैश का भी हमने ट्रांसपोज निकाला, तो एलिमेंट्स को हमने जब इंटरचेंज किया तो वो क्या है 0, 1 एंड -1 एंड 0। अब माइनस बाहर निकाल दो तो क्या आएगा 0, 1 और 1, 0, क्योंकि इसका ये +1 है, -1 अंदर है तो अंदर माइनस लेना पड़ेगा, ये -1 है, इसका माइनस बाहर है तो अंदर 1 ही रहेगा, तो 0 का 0 रहेगा। अब माइनस के साथ ये 0, -1 और 1 और 0 ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं किसके, 0, -1 और 1 और 0 किसके एलिमेंट्स हैं, A माइनस ए डैश के, A माइनस ए डैश के। सो A माइनस ए डैश के बाहर क्या है नेगेटिव, तो ये जो A माइनस ए डैश का सब्ट्रैक्शन थी, इसका जो ट्रांसपोज है, इसका जो ट्रांसपोज था वो इसके नेगेटिव के बराबर निकला, माइनस के बराबर निकला, तो इट मीन्स A माइनस ए डैश जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करते हैं हम इसी के साथ, शो दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने शो करना है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो इसको हम 2 टुकड़ों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो पहला टुकड़ा होगा वो सिमेट्रिक होगा और जो दूसरा टुकड़ा होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए हम A को लेते हैं x प्लस वाई के बराबर, और हमने प्रूव करना है जो A है वो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि x इसका सिमेट्रिक होना चाहिए और y दूसरा टुकड़ा स्क्यू सिमेट्रिक, वेयर
एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 a प्लस ए डैश और वाई की वैल्यू क्या है 1/2 a माइनस ए डैश। अगर आप एक्स प्लस वाई को ऐड करोगे यानी कि 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश को ऐड करोगे, आप देखोगे ये a प्लस ए डैश में 1/2 a और 1/2 a डैश और यहाँ पर आएगा 1/2 a माइनस 1/2 a डैश प्लस 1/2 a डैश और माइनस 1/2 a डैश खत्म हो जाएगा, तो आधा a और आधा a बचेगा, वो हो जाएगा पूरा a के बराबर। 1/2 a और 1/2 a इनको अगर ऐड करो तो बन जाता है a। तो x और y को ऐड करने से बन जाता है a, ये मैंने आपको बता दिया। अब सिंस वी नो, हमने अभी ऊपर देखा कि a प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। a प्लस ए डैश क्या होता है? सिमेट्रिक। तो इट मीन्स 1/2 ऑफ a प्लस ए डैश जो होगा वो भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो अगर 1/2 ऑफ a प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक होगा तो ये 1/2 ऑफ a प्लस ए डैश क्या था? 1/2 a प्लस ए डैश क्या था? x। तो इट मीन्स x भी सिमेट्रिक है। अगेन वी नो, हमने ये भी अभी पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है कि a माइनस ए डैश जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो 1/2 a माइनस ए डैश भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर 1/2 a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये 1/2 a माइनस ए डैश किसके बराबर है? y। इसका मतलब y भी स्क्यू सिमेट्रिक है। अब x क्या निकला? सिमेट्रिक। y क्या निकला? स्क्यू सिमेट्रिक। फ्रॉम फर्स्ट a से हमें क्या पता चला? x सिमेट्रिक है और y क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। सो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और a इज इक्वल टू एक्स क्या निकला हमारा? सिमेट्रिक। y क्या निकला था? स्क्यू सिमेट्रिक। इट मीन्स हम a को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ, सम क्यों है? बीच में प्लस है तो a जो है वो सम किसका है? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हेंस स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक, जैसा कि हमने ऊपर प्रूव किया है। तो कल आप इस एक्सरसाइज को, ये आपकी होम असाइनमेंट है, आप इसको कंप्लीट करेंगे और कल से हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।